दोस्तों अब हम अगला चैप्टर जो देख रहे हैं इसको हम देखते हैं। इसमें आपका चैप्टर जो है महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन वाला चैप्टर है। इसको हम इसमें देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स 3 मार्क्स और 5 मार्क्स के बनेंगे। तो राष्ट्रीय आंदोलन महात्मा गांधी, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन इसमें, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो 13 अप्रैल 1919 को। चोरा चोरी घटना कब और किस राज्य में घटित हुई? तो आपको सभी को पता है कि ये आपका वो संयुक्त प्रांत उस समय जाना जाता था। 5 फरवरी 1922 को घटित हुई थी। अब वर्तमान में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में जो है चोरा चोरी हुई थी, ठीक है। इस तरह से भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो 1942 में शुरू हुई थी। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी और कहाँ हुई थी? तो 1 जनवरी 1923 को हुई थी। चित्तरंजन दास के द्वारा हुई थी। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर के इलाहाबाद में जो है इसकी स्थापना की थी। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। उसके बाद में है, कांग्रेस किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था कांग्रेस ने? तो यहाँ पे कौन सा आ जाएगा? दूसरे गोलमेज सम्मेलन में, ठीक है। इसके बाद में महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु का नाम सभी को पता है, गोपाल कृष्ण गोखले थे। इसके बाद में है आपके 3 अंकों के प्रश्न, महात्मा गांधी पर किस विदेशी विद्वान का प्रभाव था? तो यहाँ पर जो है इसका आंसर आप देख सकते हैं, लिख लेना, 3 अंकों के प्रश्न में आएगा। उसके बाद में है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? और इसको जो है आपको थोड़ा सा विस्तार से समझाना है क्योंकि 3 अंक में जो पूछा जाएगा तो आप बता सकते हैं। इसके बाद में है, किस कारण असहयोग आंदोलन जो है स्थगित किया गया? जैक 2015 में आ चुका है। तो यहाँ पे इसका आंसर आपको लिखा गया है, देख सकते हैं। इसके बाद में स्वराज्य दल की स्थापना किसने की? तो यहाँ पर जो है इसका आंसर लिखा गया है। ये 2 नंबर का क्वेश्चन होना चाहिए, 3 नंबर में दिया है। नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की थी? ये भी आपका जो है 2 नंबर का क्वेश्चन होता है। इसके बाद में है, महात्मा गांधी का प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष हुआ था? ये भी जो आपका 2 नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है। इसके बाद में आपका गांधी इरविन समझौता कब हुआ था या क्या था? तो ये भी आपको समझाना है। इसके बाद में, चंपारण आंदोलन के क्या कारण थे? या फिर चंपारण सत्याग्रह को संक्षिप्त में विवरण देना है, तो इस तरह के आप विवरण को दे सकते हैं। यहाँ पे आंसर जो लिखा हुआ है इस तरह से आप इस आंसर को बताएंगे। तो यहाँ पर जितना आवश्यकता है उतना ही लिखें। इसके बाद में है, रोलेक्ट एक्ट पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो रोलेक्ट एक्ट क्या था और ये क्यों हुआ था, क्या था, कैसे शामिल हुआ, सब कुछ इसमें आपको बताया गया है। तो इसमें आपको जो है देख लेना है। उसके बाद में जितना आपको ज़रूरत है उतना ही लिखना है, एक्स्ट्रा नहीं लिखना है, ठीक है। तो इस तरह से ये आंसर हो जाएगा आपका। इसके बाद में है, कम्युनल अवार्ड क्या है ये आपको बताना है। कम्युनल अवार्ड के बारे में यहाँ पे बताया गया है, आप देख सकते हैं, सारा का सारा सोल्यूशन आपके सामने है। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के प्रारंभिक जीवन पर संक्षिप्त टिप्पणी आपको बतानी है। तो आप यहाँ पर इसका आंसर देख सकते हैं। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज हमने देखे हैं। इससे पहले आपके बहुत सारे चैप्टर्स को सॉल्व कर दिया गया है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है प्लेलिस्ट की, उसमें देख लेना, या इस वीडियो के एंड में भी आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट की लिंक। जो यहाँ पर आपको टच कर दोगे प्लेलिस्ट, सामने एक वीडियो दिखाई देगा छोटा सा, उस आइकन पर टच कर देना, सारी लिंक खुल जाएगी। जलियांवाला बाग हत्याकांड पर एक टिप्पणी लिखनी है। तो यहाँ पर जो है आप आराम से टिप्पणी लिख सकते हैं, कई बार आपने ये पढ़ा है तो आसानी से समझा सकते हैं। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर आप इसको पूरा का पूरा देख सकते हो, साइमन कमीशन कब और क्यों भारत आया? ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसका आंसर आप देख सकते हो। इस तरह से इसका पूरा आंसर आपको समझाना है, यहाँ पर पूरा पढ़ लेना आप। इसके बाद में 5 अंकों के जो इस चैप्टर से क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण बन रहे हैं, उसमें गोलमेज सम्मेलन क्यों आयोजित किए गए और इसके कार्यों की विवेचना करनी है। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर आप देख सकते हो, ठीक है। इसमें गांधी इरविन समझौता वगैरह सब कुछ आ जाएगा, इसको समझाना है इसको। फिर दूसरा गोल में सम्मेलन भी है, वो भी आपको समझा देना है। थोड़ा थोड़ा लिख देना है, सबका आंसर जो है कंप्लीट हो जाएगा आपका, कोई ज़रूरत टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तीसरा गोल में सम्मेलन है, इसके बारे में भी आपको समझा देना है, तो ख़त्म हो जाएगा आपका। इसके बाद में महात्मा गांधी को ने राष्ट्रीय आंदोलन के स्वरूप को किस तरह जो है बदल डाला, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका आंसर, बहुत सावधानी से जो है आपको एक बार पढ़ लेना है, आराम से आप फिर इसके आंसर्स को दे सकते हैं। फिर इसके बाद में इसका और बचा हुआ पोर्शन जो है यहाँ पर दिया गया है, और इसका जो है और भी आगे पोर्शन बचा है, समाज के आधारभूत वर्ग का सहयोग, ये भी जो है आपको मिल जाएगा। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम एकता पर बल जो है ये भी आपको मिल जाएगा। महिलाओं का विशेष स्थान था, दलित वर्ग के लिए विशेष भावना, ये सब चीज़ें इसमें लिख सकते हैं। असहयोग आंदोलन की प्रकृति एवं परिणामों का वर्णन जो आपको करना है, या फिर आप असहयोग आंदोलन के कारणों पर प्रकाश डालना है, या फिर असहयोग आंदोलन के महत्व और प्रभावों की विवेचना। तीनों क्वेश्चन बनेंगे, एक ही आंसर बनेगा, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन ये हैं और इसके आंसर जो है आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। तो ये आपका जो है असहयोग आंदोलन की प्रकृति बता देनी है, प्रवृत्ति बता देनी है। पॉइंट वाइज लिखोगे तो आसानी रहेगी आपको याद करने में भी, लिखने में भी, और नंबर भी पूरे मिल जाते हैं, ठीक है। इसके बाद में आप जो है इस आंसर के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। तो ये आंसर आप कंप्लीट कर लीजिए। असहयोग आंदोलन के क्या परिणाम थे, यहाँ पर जो है पॉइंट वाइज आप बता सकते हैं कि क्या क्या परिणाम थे। इसके बाद में है आपका नेक्स्ट,
जो है इस आंदोलन का जो है परिणात्मक जो है आप बता सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन बन सकता है 5 नंबर का, वो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी का योगदान हो सकता है, या फिर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी के योगदान किस प्रकार जो है महत्वपूर्ण था, ये भी आप इसको बता सकते हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो क्वेश्चनों को जिस हिसाब से पूछा जाएगा यहाँ पे बताया जा रहा है, और इनके आंसर्स को आप वीडियो को पॉज करें, आराम से एक बार पढ़ लें, एक बार पढ़ने के बाद में ही आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो अगर आप क्वेश्चंस को रिवाइज कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। यहाँ पर सविनय अवज्ञा आंदोलन पर टिप्पणी जो है आपको लिखनी है। तो किस तरह की टिप्पणी लिखनी है यहाँ पर सिंपल शब्दों में बताया गया है। तो इस तरह से जो है आप पूरा का पूरा जो है टिप्पणी लिख सकते हैं। इसमें पॉइंट वाइज जो है आप बता सकते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट भी लिख देने हैं। इस तरह से आपका ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद अगले वीडियो में हम देखेंगे जो है आपका भारत का विभाजन वाला, जो है आपका विभाजन को समझना, राजनीति और अनुभव जो है ये वाला, स्मृति और अनुभव, ये सारे के सारे जो हम चैप्टर को देखेंगे। तो इस वीडियो के एंड में जो अभी प्लेलिस्ट आपके सामने आ रही है, इसको टच करके आप इस बाकी बचे हुए वीडियोस आपको नहीं पता है तो उनको देख सकते हैं। आपके मॉडल सेट्स जो है वो जारी कर दिए हैं हमने। 2 सेट्स मॉडल सेट्स जो है आपके लिए स्पेशली एमसीक्यू के फॉर्म में सॉल्यूशन के साथ में अवेलेबल कराए गए हैं। उसके अलावा जो है आपको स्कोर 40 के नाम से एक वीडियो बनाया गया है जिसमें सारे चैप्टर्स के एमसीक्यू अवेलेबल है। उन सभी को देख करके आप अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।